हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वो टॉपिक जिसके अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। लेवल्स का क्या मतलब समझते हैं आप? देखिए, एक कंपनी जो होती है वो कभी भी एक आदमी से तो चलती नहीं है, ये आप जानते हो। उसमें लगती है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में जो मल्टीपल्स लेवल होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, एक हायरार्की के अंदर होते हैं। मतलब कि सबसे ऊपर वाले मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट कहलाते हैं। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हो गए, सेक्शन हेड्स हो गए, वो आपके मिडिल लेवल में आते हैं। और जो बिल्कुल लोअर लेवल है यानी कि सुपरवाइजरी है, वो आपका बिल्कुल लास्ट लेवल पे आ जाता है, जो कंपनी के फ्रेशर्स यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिनका डायरेक्ट रीच कस्टमर्स के साथ होता है। जैसे कि आपकी सेल्स टीम हो गई, आपकी परचेजेस टीम हो गई, आपके क्लेरिकल स्टाफ हो गया, आपका एएम्स हो गए यानी कि असिस्टेंट मैनेजर्स हो गए। ये सब जो है ये आपके सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं, जिनका ज्यादा काम जो होता है कस्टमर डीलिंग का यानी कि क्लेरिकल वर्क ज्यादा होता है, राइट। अब हम शुरू करते हैं कि इन लेवल्स के अंदर काम क्या होता है लोगों को। चलिए, टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी। सबसे पहले टॉप के साथ शुरू करते हैं। अगर आप मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप पोजीशन में क्या होंगे भाई? टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं? या तो ओनर्स आ जाएंगे कि आप उस कंपनी के प्रॉपर शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं आप उस कंपनी के, या फिर आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, सीपीओ हो, सीएफओ हो, या फिर आप उनके लीगल टीम का पार्ट हो, लॉयर हो आप उस कंपनी के। तो ये सब जो है, ये पूरा पैनल जो है, ये टॉप लेवल बनाता है, टॉप लेवल अथॉरिटी कहलाता है। अब इनका काम क्या होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट? तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था कि कुछ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो यानी कि सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट्स, सोशल ऑब्जेक्टिव। पिछली वीडियो में मैंने जितना भी डिस्कस करा है, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट कौन सा लेवल करता है? क्या टॉप लेवल करता है, या मैनेजर्स करते हैं, या बिल्कुल क्लियर करता है? भाई, जो कंपनी के ओनर्स होंगे, जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, उनका सबसे पहला काम ही ये है कि कंपनी शुरू होने से पहले आप उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेट करिए। तो सबसे पहला काम क्या है इनका, क्या फंक्शन है? टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ऑफ द फर्म, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आपने एक बार सेट कर दी, उसके बाद अब आपका क्या काम रह गया? दूसरा क्या फंक्शन फॉलो करते हैं ये करते हैं प्लानिंग। किस चीज की प्लानिंग करते हैं? दे प्लान द पॉलिसीज एंड प्लान्स विच इज टू बी फॉलोड बाय द अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कि क्या पॉलिसी रहेगी भाई, हमारी क्या पॉलिसी है कंपनी की, हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, सारी प्लानिंग का काम कौन करता है? हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और ओनर क्या काम करेंगे? भाई, ओनर का क्या काम है? पैसा इकट्ठा करना, रिसोर्सेज। काम तो सारे मिडिल मैनेजमेंट करती है, लोअर करती है, लेकिन ओनर का क्या काम होता है? वो इकट्ठा करते हैं रिसोर्स। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से प्लांट एंड मशीनरी आएगी, कहाँ से बड़ी बड़ी डीलें आएंगी, राइट, डील्स जो क्रैक करेंगे। तो उनका काम क्या है? रिसोर्स ग्रैब करना, राइट। क्लियर हो रही है मेरी सारी बातें आपको? उसके अलावा एक बार उन्होंने सारे रिसोर्सेज वगैरह अवेल करा दिए, उन्होंने देखा हाँ भाई सारा काम हो गया, टू डू लिस्ट हमारी चेक 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 सब हो गया। अब उनका काम क्या है कि ये जो मैनेजमेंट है, क्या ये अपना काम सही से कर रही है? टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग आपका काम है या नहीं है? तो लास्ट आपका जो ये फंक्शन यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये सारे काम जो है ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। अब बात करेंगे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या काम करती है। देखिए, जब आप एक मिडिल लेवल के अंदर आ रहे हैं तो आपकी पोस्ट क्या क्या होगी, उस हिसाब से हम काम को कनेक्ट करेंगे। अब देखिए, जो ओनर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, सीएफओ, सीईओ, ये सब तो टॉप में आ गए। तो मिडिल में कौन आता है? अब इनसे एक लेवल नीचे कौन होते हैं? जैसे कि सेक्शन ऑफिसर्स हो गए, एसओ जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा डिवीजन हेड्स हो गए, इसके अलावा डिपार्टमेंटल हेड्स हो गए, है ना, और रीजनल हेड्स हो गए। ये सारी पोस्ट जो होती है ना, जो एकदम टॉप मैनेजमेंट की होती है, जिसमें मोस्टली आप 45 to 50 ईयर्स के जो जितने भी स्टाफ होता है आप उतनी एज के देखते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद वो इस पोस्ट पे आते हैं। मतलब 40 प्लस का आप देखते ही हो इतनी सीनियर स्टाफ पे, क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सुपरवाइजरी लेवल पर ही पाए जाते हैं। 35 to 40 प्लस आपको देखने को मिलता है कि हाँ भाई ये पोस्ट आ गई, सेक्शन ऑफिसर बन गए, या फिर जनरल मैनेजर बन गए, या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, वीपी बन गए। तो ये सारी पोस्ट जो है ये आपकी मिडिल लेवल में आती है। अब इन मिडिल लेवल का काम क्या होता है? काम तो सारा सुपरवाइजरी लेवल करते हैं, और
सारी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव सब टॉप वाले बना कर देते हैं। तो ये लोग किस बात के 50 लाख 40 लाख का पैकेज खींचते हैं एनुअली, है ना। इनका काम क्या है, रोल क्या है इनका, सिर्फ ऊपर के ऑर्डर्स नीचे पास करना, जो नॉर्मली हम कॉर्पोरेट में सुनते हैं कि इनका काम ही क्या है, मैनेजर का इधर से ऑर्डर आए उधर से मेरे इधर चिपका दी, बस काम खत्म हो गया। नहीं, इनके और भी बहुत काम होते हैं, राइट। तो देखते हैं क्या फंक्शंस ये फॉलो करते हैं। सबसे पहला काम तो इनका ये है कि जो ऊपर से आए पॉलिसीज रूल्स जितने भी प्लान ऊपर से बनकर आए हैं वो यहाँ तक ये लोग क्या करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टीपल प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो भी है यहाँ से वहाँ फॉलो करना है, एक कान से सुनो दूसरे कान से इनको बताओ, राइट। ये वाली स्टोरी है। तो अब दूसरा इसके अलावा वो क्या काम करते हैं भाई, दूसरा बहुत जरूरी काम क्या करते हैं कि लोअर लेवल के अंदर कौन कौन सा स्टाफ हायर होगा, अपॉइंटमेंट करवाते हैं उनकी, जिसको हम नॉर्मली रिक्रूटमेंट कहते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ लोअर लेवल स्टाफ। तो अब कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर तो आएगा ही ना, एम सिलेक्ट करने की, सेल्स टीम का बंदा रखना है, उसका इंटरव्यू लेने, ये काम कौन करता है, जो मिडिल विंग के लोग होते हैं यही करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका सुपरविजन करना, सुपरवाइज करना कि लोअर लेवल क्या कर रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा अब भाई मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, आईटी है, फाइनेंस है, इन सारे डिपार्टमेंट के जो काम करने वाले लोअर लेवल है वो तो अपना अपना काम संभाल रहे हैं। तो आपस में जो ये मीटिंग्स करनी है ये कौन करेगा, आपस में जितनी भी डीलिंग्स है ये इन्हीं का तो काम होता है कि सारे डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके चलना, इससे मीटिंग करनी है उससे मीटिंग करनी है, मतलब इनका मोस्टली जो काम है वो मीटिंग करने में ही निकल जाता है। कभी टॉप लेवल के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी आपस में मीटिंग कर रहे होते हैं, और इन मीटिंग में ये लोग यही डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई कितना काम हो गया है, कितना और करना है, और क्या सीन है, मतलब सारी बातें करना वाला काम जो है ना, डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो ये आपस में और टॉप लेवल के साथ कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं मेजर डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल करता है, लेकिन जो प्रॉपर वार्तालाप करनी है ना, इधर से उधर बात घुमानी है, सारी चीजें करनी है, मैनेज करनी है चीजों को, वो सब जो है वो मिडिल लेवल करता है। क्योंकि लोअर का काम है काम करना, जो उन्हें काम मिला अपना करते जाओ। मिडिल लेवल का काम है आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना, ठीक है। ये आपके मिडिल लेवल की ड्यूटी हो गई। और इसके अलावा एक छोटी सी ड्यूटी और करते हैं, वो मोटिवेट करते चलते हैं, मोटिवेशन ऑफ लोअर लेवल्स का। क्योंकि ये बेचारे कहते हैं सारा काम तो हम कर रहे हैं, 50 लाख का पैकेज ये गुड्डा लेके जा रहे हैं, ये किस काम का है, तो उनको भी मोटिवेट करके चलना पड़ता है। कम ऑन यू कैन डू इट, तुम भी बनोगे, एक दिन मेरी जगह पे रहोगे, ये है वो है, ये सारा काम क्या करता है, मिडिल लेवल करता है, राइट। तो आपको ये पता चल गया मिडिल लेवल में कौन लोग आते हैं और मिडिल लेवल की क्या क्या ड्यूटीज होती है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका सुपरवाइजरी लेवल है या फिर हम इसको लोअर लेवल भी कहते हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है। मेंटेन गुड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली काम तो बेसिकली यही कर रहे हैं, पूरी कंपनी तो सिर्फ मैनेजमेंट का काम कर रही है। जो काम एक्चुअली कस्टमर के पास जा रहा है, जो प्रोडक्ट जा रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का नहीं होगा तो कितनी अच्छी आप मैनेजमेंट कर लो, अगर प्रोडक्ट ही बेकार है तो कस्टमर फिर से नहीं खरीदेगा। तो आपको बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, ये लोअर लेवल का काम होता है, राइट। इसके अलावा इनका दूसरा काम क्या होता है कि ये गुड वर्किंग एनवायरमेंट करके रखे, ठीक है। गुड एनवायरमेंट या गुड वर्किंग एनवायरमेंट मेंटेन करके चले। वर्किंग एनवायरमेंट का मतलब ये होता है कि देखो नॉर्मली आप ऑफिस में सुनोगे ना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत पॉलिटिक्स है, उसमें ना सर्वाइव नहीं कर सकते, आप काम ही नहीं कर सकते, उसमें पॉलिटिक्स ही इतनी ज्यादा होती है। तो ये जो पॉलिटिक्स है कौन फैलाता है, ये आपस के लोग ही तो फैलाते हैं, सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स यही होती है लोअर लेवल में। तो अगर आपको अच्छे से काम करना है, कंपनी अच्छा ग्रो करनी है, तो लोअर लेवल की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि आसपास में अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखें, पॉलिटिकल एक्टिविटी थोड़ी कम करें और काम ज्यादा करें, ताकि कंपनी भी ग्रो हो और आप भी ग्रो हो सको। तो यही होता है गुड वर्किंग एनवायरमेंट को मेंटेन करके रखना, ठीक है। उसके अलावा इनका तीसरा काम क्या है कि अपने मोराल को हमेशा बूस्ट करके रखना और आसपास के लोगों को भी हमेशा जो है पॉजिटिव वाइब्स देते रहो कि हाँ यार काम करने में मजा आ रहा है, अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखो। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप ऊपर वाले लेवल को शेयर करो। तो ये आपकी चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टू शेयर वर्किंग प्रॉब्लम्स टू मिडिल लेवल, ठीक है। तो
बेसिकली मिडिल लेवल का तो काम ये होता है कि भाई यहाँ से जो भी ऑर्डर्स आए उनको लोअर लेवल तक पहुँचाए, और लोअर लेवल की जो भी ग्रीवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उसको फिर वो टॉप लेवल तक पहुँचाए। अपने लेवल पे जितना हैंडल होता है कर लो, बाकी सब टॉप लेवल तक पहुँचा दो। तो ये ग्रीवियंसेस देगा कौन? लोअर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट के टोटल 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी यानी कि लोअर, और इन तीनों के अपने अलग ही फंक्शंस है, ये अपने अलग ही रोल प्ले करते हैं पूरी मैनेजमेंट के अंदर, और ये तीनों एक साथ जब काम करते हैं तभी कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो कर पाती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ इसके अंदर समझाने की ज़रूरत है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।